Very good morning, students. Next question we have question number 3. The magnetic field lines या substance are shown. तो आप देख सकते हैं ये अपना मैग्नेटिक सब्सटेंस है और अवे जा रही है, मैग्नेटिक मतलब उससे रिपेल हो रही है. तो ये कौन सा हो सकता है? कॉपर. सोडियम इज अ पैरा, मतलब ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है. एल्यूमिनियम, सोडियम एंड दिस. ओनली कॉपर इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना. और इसके बारे में काफ़ी आपने पढ़ा भी होगा. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग. The figure shows the variation of I with time in 4 devices this. अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि देखिए ये जीरो लाइन है और ये टाइम है एंड दिस इज द करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट. ओके, अब ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये भी वैल्यू इंक्रीजिंग है, ये भी वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट शो ही नहीं कर सकता. ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या चाहिए? करंट की डायरेक्शन एक वक्त के बाद कैसी होनी चाहिए? जीरो, एंड देन इन नेगेटिव डायरेक्शन वो इंक्रीज होनी चाहिए, करेक्ट. अब इन दोनों ग्राफ में से आप ये बोल सकते हैं कि ये भी अल्टरनेटिंग जैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ नहीं, एक जीरो लाइन तो है, तो इसको मैं जीरो लाइन मान लेता हूँ, इसको प्लस माइनस कर देता हूँ. तो देखिए यहाँ पे जो मैं बेस्ट समझा सकती हूँ. सो जस्ट इफ आप देख लीजिए कैसे होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये जीरो लाइन है, मैंने कुछ मार्किंग की अपने मन से ही, तो ये जीरो होगा. लेट्स से दिस इज 2, लेट्स से दिस 10, लेट्स से दिस इज 4. ओके, अब मैंने यहाँ पे ये बना ली है. इसी चीज को मैंने, इस कंप्लीट लूप को मैंने जूम कर दिया, एक ही को मैंने जूम कर दिया, ये ठीक है, जूम कर दिया. और ये टाइम पीरियड, ये टी है यहाँ पे, दिस इज द टी, और यहाँ पे करंट है आई इस वाले एक्सिस पे. मैंने इसके भी एक ही वेव को ऐसे जूम कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, अगर आप जीरो से यहाँ पे जाएंगे तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये वेव ऐसी बन रही है. अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है. देखिए ये 0 सेकंड्स पे तो 0, लेट्स से 1 सेकंड पे ये 3.2, तो 1 सेकंड पे इसका वेव ऐसा बनेगा 3.2. लेट्स से 2 सेकंड्स पे ये गई 3.6 पे, तो 3.6 थोड़ा सा ऊपर बनेगा. 4 सेकंड्स पे सबसे मैक्सिमम, दैट इज 4. ये देखिए सबसे बड़ा पिक मैंने इसका बना दिया. ओके, अब इसके बाद ये आप एरो ऐसा नहीं कर सकते, डिक्रीजिंग नहीं है वो. इसका मतलब ये है कि जब 5 सेकंड्स हुए तब उसकी वेव वापस से कितने था? 3.6 था. अब 3.6 इसका मैग्नीट्यूड 4 से कम है, लेकिन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ना, है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में. पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चीजें ऐसे बढ़ भी रही है, यहाँ तक गई, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चीजें घट रही है. अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पे लेट्स से दिस 3.2 यहाँ तक आया. इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कौन सा टाइम है? लेट्स से दिस इज 8 सेकंड्स. तो 8 सेकंड्स पे ये जीरो नहीं हुआ, इट इज सम टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू विच इज 3. तो आप पॉजिटिव का एरो कैसे बनाएंगे? आप पॉजिटिव का एरो कुछ तो बनाएंगे, 4 से थोड़ा छोटा होगा, तो कुछ ऐसा तो बनाएंगे, मतलब इट हैज सम मैग्नीट्यूड ऑफ 3, इट इज नॉट जीरो, राइट. तो ये जीरो नहीं है, लेकिन इसके बाद ये ऐसा जा रहा है, तो हमें इसके कर्व्स मिलाने पड़ेंगे ना. अब 3 के बाद देखिए ये वाली लाइन, तो आप कहेंगे ये लेट्स से इट इज 2.8, लेट्स से इट इज 2.2. तो ये छोटे हो रहे हैं, ये छोटा है. फिर सडनली 2 पे गया, ये देखिए मैक्सिमम पीक, ये 2.2 है, मतलब 2.8, 2.7, 2.6, फिर 2, फिर कुछ और वैल्यू. बट ये सारे एरो अप एंड डाउन ये सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं. These are also positive, these are also positive, है ना. पॉजिटिव में ही कम ज्यादा हो रहा है. लेकिन इसका देखिए जो जीरो लाइन पे, इसका मतलब क्या है? जब टाइम 0 था तो 0, जब टाइम 1 सेकंड था तो इट इज टेकिंग सम वैल्यू एंड लेट्स से यहाँ तक इसने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, लेट्स से इट इज 1. इसके बाद अभी भी देखिए इसका एरो ऐसा ही है ना, ये ऐसा, ये थोड़ा कम हो रहा है मैक्सिमम पीक से, बट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में. लेकिन एग्जैक्ट t = 8 पे क्या हुआ? इसने करंट बिल्कुल जीरो लिया इस वाले ग्राफ में, जबकि इस वाले ग्राफ ने यहाँ पे जीरो नहीं लिया, इस वाले ग्राफ ने यहाँ पे 3 लिया, और इस वाले ग्राफ ने यहाँ पे कितना लिया? 8 सेकंड्स पे एग्जैक्ट 0. अब अगर 0 के बाद आप टाइम बढ़ाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है चीजें नेगेटिव में बढ़ेगी, करेक्ट. तो अब आप ऐसे बनाएंगे उसको कि 0 के बाद नीचे चीजें नेगेटिव, तो ये एरो जो अभी ऊपर फ्लिप था ये डाउनवर्ड फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे 0 ही नहीं आया, यहाँ पे पॉजिटिव में ही कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज डिक्रीज. जैसे आप नहीं पढ़ते वो वाली साइकिल, जैसे अगर एक ही स्पेस में ये सारे के सारे, तो आप बोलेंगे हाँ ऑल आर पॉजिटिव, जबकि इसमें भी अप एंड डाउन तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन सिंस ऑल इन पॉजिटिव डायरेक्शन. हाँ, अगर ऐसा बन रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, तब आप उसको ऐसे बोल सकते हैं.
लेकिन ये सारे के सारे पॉजिटिव, भले पॉजिटिव में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये ऑप्शन तो नहीं है पी, एंड एस ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।